Good morning, students. Welcome to CR International School online study system. I hope you all are fine at your home. Today, we are starting with assignment 26, chapter 2, question answers, and we are continuing with the short answer type 2 questions. हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हाउ डू वायरसेस डिफर फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी जो वायरस है वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग कैसे होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, वायरस जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और जनरली बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे। जबकि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो पैरासाइटिक नेचर के होते हैं और कैन लिव एंड रिप्रोड्यूस ओनली ऑन द होस्ट सेल्स लाइक प्लांट और एनिमल। जबकि वायरस जो है वो नॉन लिविंग नेचर का होता है अनटिल जब तक कि वो किसी भी लिविंग सेल के कांटेक्ट में ना आ जाए, और जैसे ही उसे कोई लिविंग सेल मिलता है वो बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई होता है और बहुत ही भयंकर रूप से खतरनाक हो जाता है और इन्फेक्शियस कहलाता है। तो यही अंतर है वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। सेकंड है व्हाट इज मेंट बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, यानी जब भोजन में मौजूद शुगर अल्कोहल में बदल जाती है एक प्रक्रिया के द्वारा, केमिकल प्रक्रिया के द्वारा, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से। जैसे कि यीस्ट, जब हम छोले भटूरे के लिए भटूरे बनाते हैं तो उस आटे में यदि हम यीस्ट डाल दें तो वो उसके लिए फर्मेंटेशन का काम करता है और जो आटा लगा होता है वो फूल के फर्मेंट हो जाता है, जिसके कारण जो भटूरे बनते हैं वो बहुत ही नरम और फ्लफी यानी फूले हुए बनते हैं। इसी प्रक्रिया से अल्कोहल भी प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट है व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है माइक्रोबियल डिजीजेस होती हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाती है, और ट्रांसफर होने के जो साधन है वो है एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कांटेक्ट और बाय एनिमल्स। ऐसी बीमारियां जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती हैं उन्हें कम्युनिकेबल डिजीजेस कहा जाता है। वायरस से फैलने वाली दो बीमारियां हैं, कॉमन कोल्ड, पोलियो। इसके अलावा और भी हैं लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉमन कोल्ड और पोलियो दो बीमारियों के नाम बताए जा रहे हैं। सेकेंड है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है टाइफाइड एंड फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है और यह कैसे काम करती है? वैक्सीन जो है एक स्मॉल डोज होता है जिसमें डेड और वीकेंड यानी कमजोर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है टू स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हेल्प से हमारे शरीर के अंदर हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाता है और वो हमारी बॉडी को लंबे समय तक बीमारी के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। ऐसे प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन कहते हैं। व्हेन वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन इट एक्ट्स लाइक एन एंटीजन। जब वैक्सीन हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस की जाती है तो वो हमारे शरीर के अंदर जाकर एंटीजन के रूप में काम करना शुरू कर देती है। द बॉडी ऑफ द पर्सन प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट दीज इंट्रोड्यूस्ड माइक्रोब्स, और हमारे शरीर के अंदर बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तैयार होती हैं जो हमारे लंबे समय तक शरीर में रहकर बीमारियों को दूर रखने में मदद करते हैं।
ऐसी एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी के अंदर रहकर हमारे शरीर को बीमारियों के खिलाफ बचाता है, इन्फेक्शन के खिलाफ बचाता है, ऐसे दवाइयों को वैक्सीन कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स, और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। यदि यह प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा परफॉर्म ना किया जाए तो क्या होगा? तो यदि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हर चीज जो हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट है उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। प्लांट्स के द्वारा ह्यूमन बॉडी के अंदर हर जगह आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रोल को जानते हो, और हमारे शरीर के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे मदद करते हैं हमारे भोजन को पचाने में और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए लाभदायक होते हैं और बहुत हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। लेकिन यदि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना काम करना बंद कर दें तो हमारे जो इकोसिस्टम में डिस्टरबेंस होगी, यानी जो वो डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करते हैं उसके कारण जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं मिट्टी में मिक्स होकर नए आने वाले पौधों को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं, वो उन पौधों को मिलना बंद हो जाएगा, जिसके कारण नई कोई भी पैदावार नहीं हो पाएगी, और इसकी वजह से जो बैलेंस है हमारे सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में वो इम्बैलेंस हो जाएगा। इसके और भी दूसरे नुकसान हैं, जैसे कि हमारे चारों तरफ यदि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन डेड बॉडीज को डिकम्पोज नहीं करते हैं तो चारों तरफ हमारे गंदगी फैल जाएगी, हमारा एनवायरनमेंट अनक्लीन होगा और बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ में जिस तरह से काम कर रहे हैं वो करते रहें और हमारी मदद करते रहें। आई होप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।